हाँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जाना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन चंद्र राधा, वृंदावन चंद्र राधे, राधा बिहारी राधा, बिहारी राधा, राधे राधे राधे। श्री राधे गीताय गो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। प्रणाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस गुरुवार के भागवतम कक्षा में। बहुत समय के बाद हम कर रहे हैं ये कक्षा। मेरे आवाज सबको ठीक से आ रही है? ओके। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था, कौन से अध्याय से हम चर्चा कर रहे हैं, कौन से स्कंद में है? देखते किसका मेमोरी अच्छा है। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रता, कौन से अध्याय में हम लोग, कौन से स्कंद में? पहला स्कंद 5वां अध्याय प्रभु जी। हाँ, पहला स्कंद और 5वां अध्याय। तो इसमें नारद मुनि और व्यासदेव जी का संवाद हो रहा है। तो नारद मुनि आते हैं व्यासदेव जी के आश्रम में
और व्यासदेव जी बहुत ही खिन्न अवस्था में बैठे हैं और उनको पूछते हैं नारद मुनि से कि मेरी अवस्था ऐसे क्यों है, मैं इतना सब वेद लिखने के बावजूद भी मेरा जो मन है ऐसा खाली खाली है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि कुछ अच्छा हो। तो फिर नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आपने जो भी लिखा है वो सारा लोगों को इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, तो इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है। और बोलते हैं कि आपने जितनी भगवान कृष्ण की ग्लोरीज गानी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उतनी नहीं की है। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे मैं महाभारत लिखा है, मैंने विष्णु पुराण लिखा है, मैंने ये लिखा है वो लिखा, हाँ पर जितनी तुमने करनी चाहिए उतनी नहीं की है, बहुत कम की है, तो इसीलिए आपका जो मन है खिन्न हो गया है। तो हम भी देखते हैं हमारे जीवन में जितना हम भौतिक दुनिया में ज्यादा फंसते हैं, उतना हमारा जो चेतना है, भाव है, वो खिन्न हो जाता है। कितना भी हम भौतिक दुनिया के लिए करें, पर हमारा जो मन है एकदम सुन्न हो जाता है, खिन्न हो जाता है। क्योंकि भौतिक दुनिया में खुशी देने लायक बहुत कम चीजें हैं और दुख देने लायक बहुत ज्यादा चीजें हैं। जैसा हमारा शरीर ही पकड़ लो आप, शरीर सुख देने के लिए थोड़ी चीजों से सुख मिलता है ना, पर दुख देने में एकदम नंबर 1 है। हर चीज में कोई ना कोई दुख देते रहता है ना। जैसे अभी मोबाइल का इन्वेंशन हुआ है या ब्लूटूथ डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ है, तो वो बातें करने के लिए अच्छा है, बट उससे और कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। लोगों के सर दर्द होते हैं, लोगों को कैंसर होता है, पता नहीं और क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ये सारी चीजें दुनिया में हमें दुख देने के लिए ज्यादा है और सुख देने के लिए कम है। और हमने जानना चाहिए कि आसपास हमारे जो भी चीजें हैं, कोई भी पकड़ लो आप, आपका लैपटॉप, मोबाइल, आपके पति पत्नी, बच्चे, सब सब आपको परेशान करने के लिए जन्म लिया हमने। क्यों? क्योंकि हमारे ये पिछले जन्मों का नाता है। भगवान चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं, इसीलिए ये सारी चीजें हमारे आसपास आ गई। तो इसलिए व्यासदेव जी को बोल रहे हैं नारद मुनि की भाई आपने कृष्ण भगवान की इतनी स्तुति नहीं की है, इसीलिए आपको ये झेलना पड़ रहा है और आपको मन खिन्न हो रहा है। यहां तक हमने चर्चा किया था। तो हमने 20वें श्लोक तक चर्चा किया था। तो पिछले सेक्शन में हमने चर्चा किया था कि भक्ति करते करते अगर कोई गिर भी जाए, तत्तासु धर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन अपक वो अतपते तदो यदि। जिसमें हमने चर्चा किया था कि अगर भक्ति करते करते कोई गिर भी जाए मतलब भक्ति करना छोड़ दे, जपा करना छोड़ दे, सत्संग आना छोड़ दे, भागवत गीता पढ़ना छोड़ दे, सुनना छोड़ दे, तो भी कोई नुकसान नहीं। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे नुकसान नहीं, कुछ तो किया उन्होंने। स्वल्पम अपेक्ष धर्म से त्रायतो महतो भयात। हमने बाकी सब कुछ अच्छा कर लिया पर भक्ति नहीं किया। जॉब अच्छे से कर लिया, पत्नी का धर्म अच्छे से किया, पर भक्ति नहीं किया, कोई फायदा नहीं। धर्मस्तु निश्चित पुंसा विश्वस्ते क्षतासुज न उत्पादे ददितिन श्रम एव ही केवलम। भागवत में बोलते हैं कि बाकी सब कुछ कर ले तो श्रम एव ही केवलम है, कुछ नहीं। जैसे गेहूं के ऊपर जो कवरिंग होता है, कोट होता है, उस कोट को पकड़ के हम पीटने लग जाएं पर अंदर का गेहूं नहीं है उसमें, तो कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं, कुछ काम का नहीं। वैसे ही हमने बाकी सब कुछ कर लिया, बट अच्छा ऑफिस में बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत पैसे कमाए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया, बट भक्ति नहीं किया। श्रम एव ही केवलम, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, सारी भौतिक जो हमारे पास चीजें हैं वो सारी टेम्पररी है, कोई काम के नहीं। आप बोलेंगे प्रभु जी काम के नहीं तो फिर आपका पैसा हमें दे दो। तो एक्चुअली कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें जीवन में जीने के लिए पैसा चाहिए, पर वो पैसा हमको खुशी नहीं देने वाला है। वो पैसा हमारा जो जीवन के प्रॉब्लम से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला पैसे। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे तस्यैव हेतु प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपारीयध तल्लभ्यते दुःखवादन्यत सुखम कालेन सर्वतः गभीरसं ब्रह्मसा। तो क्या बोल रहे हैं कि भौतिक दुनिया में जो है वो सब कुछ टेम्पररी है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमारा जो जीवन का ध्येय है वो भगवान को पाने का होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए।
और जो भौतिक भक्त जो हैं वो भौतिकवादियों जैसे नहीं होते हैं। हाँ, भगवान उसको वापस खींचते। जो कोई भक्त होता है वो भक्ति करने लग जाए और फिर बीच में गिर जाए और भक्ति करना छोड़ दे, भगवान उसको नहीं छोड़ते। एक बार एक भक्त थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, तो वो भक्ति कर रहे थे तो बीच में उनका मूड ऑफ हो गया, तो उन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया। बोले कि बस बस हो गया भक्ति भक्ति, कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है इससे। तो उन्होंने बोला कि मैं फ्लोरिडा चले जाता हूँ, मस्त एंजॉय करता हूँ वहाँ पे, ये क्या बोर हो रहे हैं यहाँ पे। तो गए एयरपोर्ट पे जहाँ जिस एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़ रहे थे, उसी एयरपोर्ट पे कई सारे भक्त मिल गए। बोले कि भगवगी चलो भगवगी चलो, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया था, तिलक लगाना, कंठी माला, सब कुछ। और यार बहुत छोड़ दो उसको, भगवगी तो नहीं चाहिए। फ्लाइट में पहुंच गए, फ्लाइट में बैठे तो बाजू में डीओडी निकले। 1 घंटे के बाद बोले कि ये आप खाएंगे क्या? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। बोले खाओ ना, अच्छा हलवा है, पूरी सब्जी है, खाओ। बोला नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। बहुत बहुत देर तक नाना बोलते रहे। बोले क्यों आपको नहीं चाहिए? बोले यार मैं भी भक्ति था, मैं प्रसाद और भक्तों से दूर भाग रहा हूँ, क्यों मुझे दे रहे हो तुम? तो वो भी ना बोल दिया। फ्लाइट से उतरे, फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो वहां पे भी भक्त मिल गए, वो भी भगवद गीता दे रहे थे। जिस होटल में गए वहां भी भक्त निकले, जो बीच में गए वहां भी भक्त निकले। तो उन्होंने सर में हाथ लगा लिया, बोले बाप रे, मैं कृष्ण को छोड़ना चाहता हूँ पर कृष्ण मुझे नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसा हालत है भक्तों का कि कृष्ण को छोड़ना चाहेंगे, कृष्ण नहीं छोड़ेंगे, भले आपको फोर्स नहीं करेंगे, बट कृष्ण आपको एक बार कृष्ण का चस्का लग जाए तो वो छोड़ते नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर आपको भौतिक दुनिया में एंजॉय करना है, इंद्र तृप्ति करनी है और अपनी फैमिली के साथ रहना है, आपको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो यमुना के किनारे मत जाना, क्योंकि वहां पे कृष्ण खड़े हैं। एक बार उनको देखोगे ना तो भौतिक सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो आप भौतिक दुनिया के लिए कोई कुछ नहीं रहोगे। तो ये इसको रेटोरिक बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है कि जो नहीं करना चाहिए वो बताते लोग, ताकि आप वो करो ऐसे। तो इसलिए नारद मुनि भी बोल रहे हैं कृष्ण वसुदेव व्यासदेव जी को कि आप कृष्ण की जो भी कथाएं हैं उसका प्रचार करो। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि इस दुनिया में सबसे एक चीज की कमी है, भागवतम में बोलते हैं, सिस्टमैटिक प्रोपोगेशन ऑफ भागवतम बोलते हैं प्रभुपाद, कि जिस दिन भागवतम सब जगह पहुंच जाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, घरों घरों में, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और कोई चीजों की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोपोगेशन ऑफ भागवतम इज रिक्वायर्ड। भागवतम की का प्रचार और प्रसार दोनों होना चाहिए, ताकि फिर दुनिया में जो भी दुख दर्द है वो कम हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं कि आप भगवान की जो लीलाएं हैं उसका प्रचार करो, प्रसार करो, ताकि फिर ये आपको जो मन में खिन्नता हो रही है वो कम हो जाएगी। ऐसे आप ये कभी प्रयत्न कर सकते हैं, अगर आपको एक ऐसा दिन मिले जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी या पब्लिक हॉलीडे, उस दिन आप क्या करो, दिन भर जपा करो, या दिन भर भागवतम पढ़ो, या दिन भर सिर्फ कोई क्लासेस सुनो, कुछ नहीं करना है, खाना पीना है, सुनना है, खाना पीना है, भागवतम पढ़ना है, यही करना है आपको दिन भर। और देखो क्या होता है, अगले दिन आपके मन में ऐसे एक, आपके हृदय में ना पता नहीं कहां से, पर ऐसी शांति, आनंद का अनुभव होता है जो और कोई दिन भी नहीं होता है। आप कितना भी एंजॉय करने जाओ वो आनंद नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान से हम जब कनेक्ट करते हैं और उनकी ग्लोरीज गाते हैं, उनकी जो स्तुति करते हैं, तो फिर भगवान हमारे हृदय में बैठ के रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो वो भी प्रेम देते हैं। आपको क्या लगता है शुद्ध भक्त जो होते हैं बार बार भगवान का नाम लेते क्यों रहते हैं? बार बार श्रील प्रभुपाद 24 घंटे भगवान का ही करते थे, कभी भी छोड़ो तो कृष्ण के बारे में उनके दिमाग में प्रचार कैसे करेंगे, कृष्ण की जो ख्याति है उसको कैसे फैलाएंगे, इसी के बारे में सोचते थे। तो भगवान कृष्ण उनके हृदय में बैठ के आदान प्रदान करते, तो उतना प्रेम देते थे कि उनको और कुछ सोचते नहीं था। तो वैसे हमारा जो मूल गुणधर्म है वो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमने हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में सोचना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम हमेशा करना चाहिए, पर हम कर नहीं पा रहे हैं। पर हमारा वो लक्ष्य होना चाहिए, जीवन के अंत काल में हम करें। पहले के वर्णाश्रम में 50 साल के बाद वानप्रस्थ चालू होता है, इसका मतलब एक 50 साल के बाद रिटायरमेंट लो और धीरे 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 भक्ति बढ़ाओ, और जब 75 साल के हो जाओगे इतना
कृष्ण भक्ति में जुड़ना चाहिए कि बच्चे वयस 25 साल, मतलब अज्यूमिंग कि आप 100 साल तक जीते हो, सिर्फ कृष्ण के बारे में सोच रहे और कुछ नहीं कर रहे। 50 से 75 के बीच में शादी में जाने छोड़ दो, फिर बच्चों को अलग अपना अपना करने दो, बीच में उनके संसार में मत पड़ो। तो ये करना चाहिए। वानप्रस्थ मतलब धीरे 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 भौतिक दुनिया कम और आध्यात्मिक दुनिया बढ़ानी चाहिए। जरूर नहीं कि 50 तक वेट कर, अभी भी कर सकते हैं हम लोग, कभी जहाँ पे जब से पता चला तब से कर सकते हैं, पर नहीं तो कम से कम 50 साल होने के बाद तो करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे हम रेडी हो जाते हैं। लास्ट के 25 साल टोटल 100% कृष्ण के लिए, तो अंतकाले जमा में वह स्मरण मुक्ता कलेवरम, बहुत आसान हो जाएगा। अंतकाल में कृष्ण भगवान को याद करना एकदम आसान हो जाएगा। नहीं तो अंतकाल में हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा पति, हमारे ये वो सब कुछ याद आएगा और कुछ काम का नहीं। घर याद आएगा तो कॉकरोच बन जाएंगे, घर में कॉकरोच बन जाएंगे। कुत्ते याद आए तो कुत्ते बन जाएंगे, बीवी याद आएगी तो लड़की बन जाएंगी। तो ये सब गड़बड़ है। इसीलिए ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये व्यासदेव जी को बोला जा रहा है कि आप भगवान की ख्याति करो। जैसे भागवतम हम जो पढ़ते हैं वो 1% भी नहीं है जो पूरा भगवान की लीलाएं हैं। ऐसा बोलते हैं कि अनंत शेष जो सारे ब्रह्मांडों को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, वो हजारों मुखों से कृष्ण भगवान की लीलाएं बोलते जा रहे हैं। एक बार उन्होंने बोला कि भगवान ये जो ब्रह्मांड है ये मेरे सर पे रखा है, कब तक रखना है मुझे? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आपको जब तक रखना है, आप एक काम करो, अपने मुंह से कृष्ण भगवान की ग्लोरीज गाना कल चालू करो, स्तुति करना चालू करो। जब स्तुति खत्म हो जाएगी तब रख देना नीचे। ऐसे देखा है तो उनके सर पे ऊपर वो एक क्या बोलते हैं उसको, मस्टर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीरा नहीं, मोरी बोलते हैं मराठी में। तो मस्टर्ड के जैसा है, राई 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 को अगर सर पे रख दिया तो कुछ लगता नहीं, वैसे ही उनके सर के ऊपर कुछ नहीं। पर फिर भी उन्होंने पूछ लिया कि ये कब तक रखना है मेरे सर के ऊपर, मैं कब कब नीचे कर सकता हूँ? तो भगवान ने बोला कि आपको तब तक करना है जब तक आप भगवान कृष्ण की ग्लोरीज खत्म ना करो। और जब से लगे हुए हैं अभी भी चल ही रहा है उनका, खत्म ही नहीं हो रही। तो इतनी भगवान की लीलाएं हैं आध्यात्मिक जगत में, इतनी लीलाएं, तो रोज अलग अलग लीलाएं करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं की थी, ऐसे बोलते हैं कि भगवान ने एक क्षण में जितनी लीलाएं की, उतनी लीला गिनने के लिए भी हजारों साल लग जाएंगे। और इसीलिए आप देख सकते कि 3-3, 4-4 किताबें लिखी, चैतन्य चरतामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल, 3-4 किताबें लिखी, फिर भी कम पड़ जाता, क्योंकि भगवान की लीला है ही इतनी, भर भर की लीलाएं हैं जो खत्म ही नहीं होती। इसलिए भक्ति शास्त्र ठाकुर बोलते थे कि हमारा स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद, क्योंकि उनको भी प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद रोज रोज छापने लायक क्या होगा हमारे पास? बोले कि रोज क्या, हर क्षण छाप सकते, इतना स्पिरिचुअल न्यूज है, कितना हम छाप सकते हैं। क्योंकि भगवान की लीला अनंत है, अनंत अपराध है, कुछ उसका सीमा ही नहीं है, इतनी लीलाएं होंगी। आप सोचिए जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मांडों में भगवान हर लीला करते हैं। जैसे अभी हम अगर पुतना वध का चर्चा करने लग जाए तो कोई एक ब्रह्मांड में भगवान पुतना की लीला कर रहे हैं। हम अगर अभी नरसिंह लीला के बारे में चर्चा करें तो कहीं और एक क्षण में कोई और प्लेनेट पे ब्रह्मांड में भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेके हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं। तो कंटिन्यू चल रहा है लीला, बिल्कुल रुकते नहीं लीला। हाँ ऐसे। तो 22-21 श्लोक में बोल रहे हैं कि आप तो व्यासदेव जी हो जो भगवान के अवतार हो। हाँ, तो आपको तो सब कुछ पता है, तो आप प्लीज भगवान की जो गाथा है, स्तुति है, कंटिन्यू करते रहो, उसको बंद मत करो। फिर 22 श्लोक में बोलते हैं, इदं हि पुंसा तपसश्रुतश्चवा शिवत्स शिस्तस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तजो अविच्यतो अर्थक कविभीरितुप्रतो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णम। यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारे पास कला है, जैसे किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को साइंस में एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट है, किसी को केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में है। तो जहां पे भी हमें इंटरेस्ट हो, जिसमें भी हमारी कला है, हाँ,
वो कला को हमने कृष्ण भावना में यूज करना चाहिए। इसलिए हमारा जो फिलॉसफी है वो है युक्त वैराग्य, मतलब जो भी पता है उसको भगवान की इसमें लगा दो। जैसे एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य थे, उनको पैसे कमाना और पैसों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए प्रभुपाद ने उनका नाम रखा था गर्ग मुनि। तो प्रभुपाद उनको बोलते थे गर्ग मनी, यू आर गुड एट मनी, यू कलेक्ट मनी। तो प्रभुपाद उनको बोलते कि आप पैसे इकट्ठा करने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो आप मंदिरों के डोनेशन लाया करो। तो प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में बोल रहे हैं कि जो भी कला में हम अच्छे हैं, कोई अगर गार्डन करने में अच्छा है, कोई बुक वितरण करने में अच्छा है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा है, तो वो गुणों को हमने भगवान की लीला में लगा जाना चाहिए, है ना। डोटेल अवर स्किल्स इन कृष्णा सर्विस। जो भी हमारे को पता है अच्छा, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। जो भी हमें कला आती है, जरूर नहीं कि ये हो, तो भगवान को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर उस कला का कोई फायदा नहीं। जैसे बीच में मेरे और मेरी वाइफ का डिस्कशन चल रहा था कि क्लासिकल डांस देखने में क्या प्रॉब्लम, तो मैं बोल रहा था कि जो क्लासिकल डांस में प्रॉब्लम नहीं है, पर वो क्लासिकल डांस अगर कृष्ण भगवान के लिए नहीं है या भगवान के खुशी के लिए नहीं है, कुछ काम को नहीं है ना। ये हमारे भक्ति में भी लागू है। अगर भक्ति में हम सेवा कर रहे हैं, जपा भी कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो उसको कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि आखिरकार हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो पर जो बद्ध जीव हैं वो क्या करते हैं, इसी कला को अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए। जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग क्यों करता है, उसको अच्छा लगता है, और जो लोग उसको बोलते हैं कि अरे वाह क्या पेंटिंग है, उसको और अच्छा लगता है। तो क्यों कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि मैं सेवा में लगाऊंगा, इसलिए, है ना। तो इसलिए जो जो भी हमें कला आती है उसको भगवान की लीला में, भगवान की सेवा में रखा जाना चाहिए, ऐसे। तो इसीलिए भगवद गीता में भी आता है मेरे ख्याल से 11वें चैप्टर, नहीं 11 नहीं, मुझे एग्जैक्टली चैप्टर का याद नहीं आ रहा, बट वहां पे एक श्लोक है, अमानित्वम अदम्भित्वम ऐसे करके श्लोक आता है, जहां पे लिखा है कि जो हमें ज्ञान है, वो ज्ञान अगर भगवान की सेवा में ना लगाओ तो वो अज्ञान है, ऐसा बोला गया। जो ज्ञान भगवान की सेवा में ना लगे वो अज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद इतने वर्सेटाइल थे कि उनको सब कुछ पता था, मृदंग बजाना, गाना गाना, पोएम्स लिखना, कुकिंग करना, सब कुछ पता था उनको। इनफैक्ट उन्होंने सन्यासी होके भी अपनी पाश्चिमात्य शिष्यों को साड़ी पहनाना सिखाया। तो बोलेंगे कैसे सिखाया, क्योंकि सन्यासी को तो टच करना अलाउड नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन शिष्यों का, डिसाइपल्स का, कि पतियों को सिखाया कि आप ऐसे साड़ी पहनो, और उनको बोला कि आप सिखाओगे। तो ये भी प्रभुपाद ने किया, है ना। तो प्रभुपाद को आप सोचिए कि जनरली पुरुषों को या प्रभु जी को साड़ी पहनना नहीं पता होता है ना, और मोस्टली माताओं को धोती पहनना नहीं पता होता, पर प्रभुपाद को वो भी पता था। हाँ, और वो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। कोई भी सन्यासी ये नहीं करेगा, बट प्रभुपाद ने कई शिष्यों के शादी कराई। कोई भी सन्यासी नहीं करता शादी। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि अपन हमारे शिष्य 4 नियमों का पालन करे और उसको तोड़े ना, और वो शादी करके शांति से कृष्ण भावना में आगे बढ़ते रहे। तो इसीलिए प्रभुपाद अपने पास जो भी कला थी सब कुछ भगवान की शिक्षा में लगा देते। तो इसीलिए जो भी हमें ज्ञान है, हमने प्रयत्न करना चाहिए कि हम कृष्ण भावना में लगाने का प्रयत्न करें। एक बार एक शिष्य आए थे प्रभुपाद के पास, बोले प्रभुपाद मैं एक्चुअली पहले चोर था, तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। हाँ, तो बाकी सो जाते हैं, पर मैं नहीं सो पाता हूँ, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि काम करो तुम, मैं रात को 1-2 बजे उठता हूँ और मैं ट्रांसलेट करता हूँ किताबों को, भागवतों को ट्रांसलेट करता हूँ। तो 2 से 5 के बीच में ये रास्ते में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो वो क्या करना है, एक लाठी लेनी है, और जब भी कुत्ते भौंकने लग जाए, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता हो, आपको उनको भगाना है। तो प्रभुपाद ने उस शिष्य को, जो चोर था, जिसको नींद नहीं आती थी, उसको भी प्रभुपाद ने अपनी कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो ये है
जो भी ज्ञान है हमें, जो भी हमारे पास कला है उसमें लगा देना। प्रभुपाद जब पहली बार क्लासेस देते थे न्यूयॉर्क में, बावरी में, उस एरिया का नाम बावरी था, यहाँ अपने यहाँ का उल्लासनगर मुंबई का, जहाँ पे झोपड़ी होती है, उससे भी बदतर। तो वहां पे एक बार एक व्यक्ति आया, जब क्लास चल रहा था तो वो आया अंदर, उसने दारू पिया था और बाथरूम में चले गया और टॉयलेट पेपर छोड़ के थैंक यू बोल के निकल गया। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो ये हमारी मूल स्वभाव है हमारा कि हम दूसरों को सर्व करना चाहते हैं। प्रभुपाद ने बोला कि वो व्यक्ति जो है अपने होश में नहीं है, पूरा पिया हुआ है, उसको बिल्कुल होश नहीं है, पर उस बेहोश अवस्था में भी वो सेवा करना चाहता है। तो एक टॉयलेट पेपर रखी गया टॉयलेट में। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी हमें आता है भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, ताकि वो जो भी आता है वो शुद्ध हो जाएगा ऐसे। तो अभी इसके बाद 23वें श्लोक के बाद नारद मुनि खुद की स्टोरी बताना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है उसमें भक्तों के संग का क्या प्रभाव होता है और भागवतम सुनने का क्या प्रभाव होता है, ये बताना चाहते हैं नारद मुनि। हाँ, और इस श्लोक में खासकर प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा माहौल, जैसे आप अगर जो एनवीसीसी टेम्पल के आसपास रहते हैं, इवन बाकी टेम्पल में भी होता है, बट सुबह आप अगर 7:30 बजे यहाँ पे आओगे और गुरु पूजा अटेंड करेंगे, हर मंदिर में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पुणे में होता है, बट मैं 10 साल से यहीं पे होता है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे होता है वो अपनी एक्सपीरियंस करना चाहिए। 7:30 बजे सुबह आएंगे आप, अगर गुरु पूजा अटेंड करेंगे तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको नाचना ही पड़ेगा। इतनी क्या बोलते हैं शक्ति के साथ, इतनी एनर्जी के साथ गुरु पूजा होती है, प्रभुपाद की पूजा, कि आपको नाचना ही पड़ेगा। और आप उस अवस्था में खुद को उस टेम्पल हॉल से बाहर दूर लेके जा ही नहीं सकते, कि एटमॉस्फेयर ऐसे होता है। जैसे जन्माष्टमी था, अभी रिसेंटली जन्माष्टमी मनाया हमने, तो मैं हमारा एक सेवा कर रहा था, सेवा ऑफिस मतलब अकाउंट्स का जो सेवा होता है, पैसे इकट्ठा करने का। तो मैंने देखा कई लोग आते थे और जन्माष्टमी का ऐसा माहौल था कि ऑन द स्पॉट आके 20-20 हजार 50-50 हजार के डोनेशन देके जा रहे हैं। अब कौन उनको प्रेरणा दे रहा है ना? तो ये एटमॉस्फेयर जो होता है, वातावरण जो होता है भक्ति का, खासकर अभी भौतिक वातावरण की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक वातावरण तो हमको अशुद्ध कर देता है, बट वातावरण निर्मित जो होता है उससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यही नारद मुनि बता रहे हैं कि नारद मुनि जब छोटे थे कैसे उनको संग मिला और कैसे भक्ति के उस वातावरण में वो खुद को अच्छा भक्त बना पाए। तो नारद मुनि अपना स्टोरी बता रहे हैं कि नारद मुनि जब देवता थे, वो गंधर्व थे, तो वो स्वर्ग में रहते थे। तो स्वर्ग में जब रहते थे तो एक बार देवी देवताओं की एक पार्टी थी। तो मतलब हमारी जैसी पार्टी नहीं थी, भक्तों की पार्टी जैसे तो वैसी पार्टी थी। तो उस पार्टी में आके वो लोग भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अलग अलग गाने गाना गा रहे थे, अलग अलग चर्चा कर रहे थे, तो कर रहे थे चर्चा। पर ये जो गंधर्व था, उसका नाम भूल गया मैं, नारद मुनि का, तो वो उपभरना, मेरे ख्याल से उपभरना, हाँ उपभरना नाम था उसका। तो वो वहां पे आके आप सोचते थे जैसे कि बॉलीवुड के गाने गा रहे, जैसे हमारे मंदिर में आके अगर कोई बॉलीवुड के गाने गाए है ना, तो हम उसको भगा देंगे ना। तो वैसे ही देवी देवताओं की असेंबली में, सभा में वो आके कृष्ण भावना को छोड़ के बाकी गाने गा रहा था, क्योंकि वो अच्छा सिंगर था और उससे वो काफी सारी सौंदर्यवान लड़कियों को आकर्षित कर रहा था, उपभरना। तो ये जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे देवी देवताओं में से, उनको पता चल गया कि ये भगवान की लीलाएं छोड़ के बाकी सब बड़बड़ कर रहे हो और औरतों के साथ बैठे हैं वगैरह वगैरह। तो वहां पे पहुंच गए और उन्होंने बोला कि तुम एक कलियुग के भौतिक दुनिया के क्षुद्र की तरह बर्ताव कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा तुरंत भौतिक दुनिया में क्षुद्र के रूप में जन्म हो जाए। तो तुरंत वो गिर गए वहां से और एक फैमिली में उनका जन्म हुआ। तो उनका जिस फैमिली में जन्म हुआ उसमें उनके पिता नहीं थे, पिता गुजर गए थे और माता अकेली थी घर में, और कोई नहीं था, सिर्फ माता और वो।
और वो भी बहुत गरीब खानदान से थी। तो माता किसी किसी के खेत में जाके काम करके, घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना। और ये छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के, नारद मुनि। पर उनकी जो चेतना थी, उनको हमेशा कृष्ण भावना में रहती थी। उनको लगता था कि मैं हमेशा कृष्ण के लिए कुछ सेवा करूं। वो अपने जैसे छोटे बच्चे होते हैं, खेलने खेलने का मन करता है, कूदने का मन करता है, उनको बिल्कुल मन नहीं करता था। ऐसे। तो अभी इस कथा में बताया जा रहा है कि अभी इसमें कोई भक्त आने वाले हैं, भक्ति वेदांत आने वाले हैं। उन भक्ति वेदांतों के संग में इस शूद्र लड़के का कैसे उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, और एक साधारण एक देवता से वो कैसे नारद मुनि बने। नारद मुनि मतलब सबसे बड़े भक्त हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयास कृपयम। ये 12 भाजनों का नाम है, उसमें नारद मुनि का नाम दूसरा आता है। स्वयंभू नारद फिर शंभु आता है। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि ब्रह्मा जी सबसे ऊंचे है, फिर नारद मुनि, फिर शिव जी, ऐसा नहीं है। और फिर भी उनका नाम कौन से स्तर पे आता है हम देख सकते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी के स्तर, जो सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं। शिव जी जो है वैष्णवाना में था शंभु है। सारे वैष्णव में उच्च कोटि के वैष्णव बोलेंगे तो शिव जी है, टॉप मोस्ट वैष्णव। तो एक शुद्ध लड़के का इतने उच्च कोटि के भक्त में रूपांतर कैसे हुआ, यह उनकी स्टोरी है। ऐसे इस्कॉन में एक वेबसाइट है जिसका नाम है हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मैं कृष्ण भावना में कैसे आया। तो वैसे ही नारद मुनि का स्टोरी एकदम रोमांचकारी, कैसे वो भक्त बने, है ना। ऐसे तो यहाँ पे इसी श्लोक में भक्ति के शक्ति का, भक्ति शक्ति बोलते हैं, भक्ति शक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है। हाँ तो अभी यहाँ पे अलग अलग हम सीख सकते हैं कथाओं से। पहले हम कथा बताएंगे, उसके बाद फिर हम उससे क्या सीखते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों रहते थे, नारद मुनि, नारद बॉय, नारद जो छोटा लड़का था वो, और उनकी माँ जो बिल्कुल गरीब थी, उसको बिल्कुल भी कुछ मदद नहीं थी। तो क्या हुआ कि बारिश का मौसम चालू हुआ, चातुर्मास चालू हुआ था, जैसा अभी चतुर्मास चल रहा है। तो चातुर्मास में उस गांव में कई सारे 7-8 शुद्ध भक्त आए, भक्ति वेदांत, और एक मंदिर में रुके थे वो उसी गांव में। तो ये जो नारद मुनि की माँ थी, उनको उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो क्योंकि 4 महीने बारिश में कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो रुके थे, और वो बैठे बैठे वो भागवतम का कक्षा कर रहे थे। तो रोज नारद मुनि की माँ कुकिंग करती थी, और नारद मुनि उनको प्रसाद लेके जाते थे इन भक्ति वेदांति के पास, और उनकी वो सेवा करते थे, उनका प्लेट उठाना, उनको खाना देना वगैरह वगैरह। तो जैसे जैसे वो सेवा करते थे, वैसे वैसे उनके कानों में वो जो कृष्ण कथा करते थे वो पढ़ना चालू हो गया। तो जैसे ही पढ़ना चालू हो गया, नारद मुनि के हृदय में जो भी कलमश था वो लगभग दूर हो गया, निष्ठा का भाव आ गया, और वो सेवा करने लग गए उनकी और ज्यादा। और बीच बीच में जब भी उनको मौका मिलता, उनका उच्चिष्ट गाते थे भक्ति वेदांत का, और कृष्ण कथा सुनते थे उनके परमिशन से। और जब 4 महीने खत्म हो गए, तो वो भक्ति वेदांत चले गए, और जाते जाते आशीर्वाद देते गए कि यार तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो नारद मुनि का इस कथा में हम देखते हैं कि भक्ति उनकी कैसे शुरुआत हुई, भक्तों के सेवा से। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मैं ना ही गृहस्थ हूं, मैं ही ब्रह्मचारी हूं, ना ही सन्यास हूं, कोई नहीं, मैं कौन हूं, दासों का दास हूं, गोपी भरतुर कमल दास दासानुदास। तो भक्ति का ये सबसे अभिन्न अंग है, ये सीक्रेट फॉर्मूला है कि तुम भक्तों का भक्त बन जाओ, भक्तों का दास बन जाओ, कृष्ण को आपको स्वीकार लेंगे, कृष्ण आपको स्वीकार लेंगे। एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य और एक उनके
गुरु थे। तो वो गुरु एक मंदिर में साउथ इंडिया में वो पुजारी थे, तो पूजा करते थे वो। तो उन्होंने पूछा कि भाई, जब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सब कुछ स्टोरी, बट उसका जो इसेंस है बताता हूँ मैं। तो रामानुजाचार्य, भगवान को पूछा गया कि रामानुजाचार्य वापस कब जाने वाले हैं वैकुंठ या गोलोक। तो उन्होंने बोला कि इसी जन्म में जाने वाला है। तो ठीक है, तो जो पुजारी थे उन्होंने पूछा कि भाई मैं कब जाऊंगा, मेरा नंबर कब लगने वाला है? या तुम्हारा नंबर नहीं लगने वाला इस जन्म में। अब ये भगवान से चर्चा कर रहा है, भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, और भगवान उनको बोले कि तेरा नंबर नहीं इस बार, तेरा नंबर और थोड़े जन्मों के बाद। क्यों? क्योंकि तुम मेरी डायरेक्ट सेवा कर रहे हो ना। तो फिर रामानुजाचार्य जो है अपनी मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा प्रिय है। मैं डायरेक्ट सेवा करूँ तो मैं प्रिय नहीं हूँ, और मेरे मेरा जो शिष्य है, मेरे भक्तों की सेवा कर वो प्रिय है। हाँ, ऐसा ही है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं के वहीं सिर्फ उस सेवा त्याग कर दिया और डायरेक्ट पहुंच गया रामानुजाचार्य के, जहां पे रामानुजाचार्य थे। अब उनको पता था कि हमारा मेरा शिष्य तो मेरी सेवा लेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वो बोलते ना, मतलब छुप छुप के उनकी सेवा करने लग गए, वेशभूषा बदल दी और सेवा कर रहे थे। तो फिर बाद में जब रामानुजाचार्य को पता चला, बोले कि क्या कर रहे हो, बोलो महाराज आप मेरी सेवा कर रहे हो। तो बोले भाई देखो, तुम भगवान की सेवा डायरेक्ट करके कुछ फायदा नहीं है, वो मेरे को लेने नहीं वाले, मुझे गोलोक नहीं भेजेंगे। हाँ, तुम डायरेक्ट गोलोक जाने वाले हो, मैं तो यहीं पर रह जाऊंगा, तो इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर। तो ये भगवान का भाव है। भगवान बोलते हैं कि देखो तुम दासों का दास हो मेरे। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जो मुझे खुद का डायरेक्ट भक्त बनता है वो भक्त नहीं मेरा। मुझे मेरे भक्तों का भक्त मानता है तो वो मेरा भक्त है, ऐसे बोलते। तो इसीलिए हमने भक्तों की सेवा करनी चूकनी नहीं चाहिए, खासकर प्रभुपाद, खासकर शुद्ध भक्तों की। शुद्ध भक्तों की सेवा करने मिल जाए, इमीडिएटली ले लो उसको, पकड़ लो, है ना। ऐसे हमारे, जब मैं न्यूजीलैंड में था, एक बहुत अच्छे भक्त थे कृष्णचंद्र प्रभु, उन्होंने हमें भक्ति में थोड़ा सा और प्रोत्साहित किया, और हम ज्यादा भक्ति में सीरियस हो गए, जितना भी हो गया उतना। तो वो क्या करते थे, जब भी कोई गुरु आते थे, सन्यासी आते थे, सीनियर डिवोटी आते थे, पूरी तरह से खुद को झोंक देते थे सेवा में उनकी। ऐसी सेवा करते थे, ऐसी सेवा करते थे कि हर सन्यासी बोलते थे कि यू विल गो टू बैक टू गॉड एंड जस्ट बाय दिस सर्विस एटीट्यूड। इतनी सेवा तुम करते हो कि तुम ये सेवा की प्रवृत्ति से ही वापस चले जाओ। तो मैंने देखा है पर्सनली उनके पैर दबाना, उनको कपड़े धो के ला देना, उनको प्रसाद देना, सब कुछ करते, और उनको प्लेट में हाथ धुलाते थे, और वही पानी जाके छुप छुप के पीते थे। एक कालिदास करके भक्त थे, चैतन्य चरित लीला में आता है। तो उनको आदत थी कि बंगाल में जितने भी अच्छे भक्त थे, हर एक का वो झूठा खाते थे, कुछ ना कुछ करके झूठा लेते थे और खाते थे। तो एक ही व्यक्ति बचे थे, तो उनके घर में चले गए, और उनका टेक्निक देखो कितना अच्छा टेक्निक है। वो आम लेके जाते थे और वो बोलते थे कि आप आम खाओ, तो खाते थे। तो कालिदास ने उन उन भक्तों को पूछा, उन फैमिली को पूछा कि आप अपने आम खाया है, आप गुठली हमें दे दो, छिलके हमें दे दो। तो वो बोले, अरे छिलके हम कैसे दे सकते हैं आपको, हम नहीं दे सकते। तो कालिदास वहां से उस घर से निकल गए, घर से निकले और कोने में जाके छुप गए गली में। जैसे ही इन भक्तों ने, जो फैमिली थी, उनका खाना हो गया, प्रसाद हो गया, वो आम की गुठली और सब कुछ कचरे में फेंक दिया। तो ये कालिदास वेट कर रहे हैं। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ, इसको इमिटेट करने की जरूरत नहीं है ना। पर फिर भी ये भाव हमको समझना जरूरी है कि कैसे हमने बिहेव करना चाहिए, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये इससे समझ में आता है। तो आम की गुठली फेंक दी, आम का जो भी था छिलका फेंक दिया। तो जैसे ही फेंका, कालिदास पहुंच गए और वो कचरे में से उठा लिया, थोड़ा साफ साफ किया और उसका चखना चालू कर दिया और खा लिया। तो काफी भक्तों का उन्होंने झूठा खा लिया। तो फिर पुरी में पहुंच गए, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु थे। पुरी में पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु कहीं एक जगह पे अपने पैर धो रहे थे। जहां पे पैर धो रहे थे,
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पैरों के नीचे हाथ डाल के भगवान का जो चरणामृत है पिए, बट कालिदास ने हाथ डाल दिया। कालिदास ने हाथ डाला और 4-5 बार वो पानी पिया। चैतन्य महाप्रभु उठ के बोले कि बस करो, अभी बहुत हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि इनका मूड क्या है, इसीलिए वो बिल्कुल एक शब्द से भी नहीं बोले कि तुमको पीना नहीं। और बाकी अगर कोई बोलते बोलते तो वो नहीं देते थे। और आगे जाके फिर किसी के घर में प्रसाद ले रहे थे, तो ये कालिदास जाके पहुंच गए उस घर में भी, और वहां पे खड़े हो गए, बाहर खिड़की में खड़े हो गए, खिड़की से बाहर, मतलब घर के बाहर। तो चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया, बोला बुलाओ उनको। तो कालिदास को बुलाया गया अंदर, तो पूरे प्लेट का महाप्रसाद उनको दे दिया। तो चरणामृत मिला, डायरेक्ट महाप्रसाद मिला, भगवान खुद, भगवान का खुद का। तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम भक्तों के दास बन जाएं। गोपी भरतुर कमल दास दासानुदास। तो हम ऐसे बनेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरा जो भक्त है मेरे भक्तों की पूजा करता है। जैसे हम प्रभुपाद की सेवा करें, प्रभुपाद जो बोलते करें, तब जाके हमें वैकुंठ में या गोलोक में एंट्री मिलेगी। उस दरवाजे पे जहाँ पे खड़े होंगे बोलेंगे कि कौन चाहिए आपको, बोले कि मुझे जाना है अंदर। बोलेंगे हैं तेरे पाप देखे थे ना, कैसे कैसे जपा कर रहा है, गीजना ऐसे ऐसे जपा कर रहा। भागवतम क्लास में कैसे अटेंड करता था, आधा तो क्लास कुछ और ही करता था। एक क्लास ढंग से सुना है तूने, एक जपा माला अच्छे से जपा किया है तूने, एक बार भगवदगीता पढ़ा है तूने, भागवतम पढ़ा है, आया है बड़ा वैकुंठ में आने। तो ऐसे सब हमें डायलॉग सुनने मिलेंगे। पर हम जैसे ही बोलेंगे कि नहीं शिला प्रभुपाद ने मुझे बुलाया, मेरे गुरु महाराज ने बुलाया, तो वो तुरंत हमें एंट्री मिलने वाला है। एक बार एक पहले जो भक्त थे, प्रभुपाद के शिष्य थे, वो गुजर गए कोई एक्सीडेंट में। तो प्रभुपाद उनके वाइफ को बता रहे थे कि डोंट वरी, ही इज गॉन बैक टू गॉड हेड, ऐसा बोल दिया। तमाल कृष्ण महाराज खड़े थे बाजू में। तो बाद में उन्होंने पूछ लिया कि प्रभुपाद डिड यू से इट सीरियसली और वेर यू जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट, आप सही में बोल रहे हैं कि ऐसे बोलने के लिए बोल रहे थे आप? क्योंकि नया भक्त था वो, 1-2 साल ही रुका था, ऐसा कुछ शुद्ध भक्त नहीं बना 1-2 साल में। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रभुपाद ने बोला आई रिक्वेस्टेड कृष्णा एंड ही अग्रीड, ऐसे बोले। बोला मैंने कृष्ण को बोला कि मैं प्रार्थना करता हूं आपको कि इसको आप गोलोक लेके जाओ, एंड कृष्ण मान गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर शुद्ध भक्ति की हम भक्ति करें, शुद्ध भक्ति की सेवा करें, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त थे कोरिया आरना कोरी हो मने आशा, आरना कोरी हो मने आशा। ये हम सुबह गाते हैं रोज गुरु पूजा के समय कि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया, जो प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, वही उसी को हमने अगर धारण किया और हमारा जीवन व्यतीत किया तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया। और कोई आशा नहीं धरनी चाहिए, और कोई सुख की आशा होनी नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान के भक्तों के, शुद्ध भक्तों के जो इंस्ट्रक्शंस है हमारे हृदय में, उसको बसा लेना चाहिए। प्रभुपाद को हेल्प करना चाहिए उनकी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी समय भी अच्छा है क्योंकि अभी भाद्र पूर्णिमा चालू होने वाला है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी अभी तो जन्माष्टमी हुआ, अभी डोनेशन मांग रहे थे, अभी भागवतम मांगेंगे आप। तो यही तो सेवा है। इस्कॉन मतलब एक सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स है, एक फेस्टिवल खत्म नहीं दूसरा चालू, एक खत्म नहीं दूसरा चालू। तो वैसे हमें अभी प्रभुपाद की सेवा करने का मौका मिलेगा। कैसे कि हमारे पास भागवतम है तो दूसरे को भागवतम दे दो, हर एक ने कम से कम 5 भागवतम हमने वितरण करना चाहिए। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। ऐसे करके ही प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो जब से उन्होंने बुक वितरण करना चालू किया, जिंदगी में वो बुक वितरण ही करते रहे मरते दम तक। तो ये शुद्ध भक्ति की सेवा है। ऐसी शुद्ध भक्ति की सेवा करेंगे तो जाके कहीं कृष्ण खुश हो जाएंगे, तब तक नहीं तो हमारे पास देखेंगे नहीं। जैसे एक कुत्ते को, फीमेल कुत्ते को बहुत सारी पिल्ले होते हैं, जैसे 7-8 बच्चे होते हैं,
और इतने उसके स्तन नहीं होते हैं, तो वो झगड़ा करते हैं दूध पीने के लिए, कुत्ते या बिल्ली भी। पर सबसे ज्यादा जो चाव चाव करता है बच्चा, कुत्ता या बिल्ली जो भी है, उसकी तरफ माँ ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा वो रोता है उसकी तरफ माँ का ध्यान ज्यादा होता है। तो वैसे ही हम अगर प्रभुपाद की सेवा में इतने खुद को डाल देंगे कि प्रभुपाद बनेंगे, नहीं नहीं ये जो है ना, ये पूरी जिंदगी उसने मेरे लिए दी है, इसको मेरे पास वापस लेके आओ। और फिर कृष्ण बोलेंगे हाँ ठीक है तुम लेके आओ। तो वैसे हमें करने की जरूरत है। हम जाकर, मैं बोलता हूँ कि वैनिला भक्ति बोलता हूँ उसको मैं। वैनिला भक्ति मतलब क्या? सोलह माला कर लिया, कभी तो क्लास सुन लिया, फिर भागवतम मन चाह तो भागवतम पढ़ लिया, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसको वैनिला भक्ति बोलते हैं। मतलब जपा करते समय भी कोई ध्यान नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या चल रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब उसमें कोई मतलब ही नहीं। वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर सेक ऑफ इट, करने के लिए कर रहे हैं। उससे हमें कृष्ण धाम नहीं मिलने वाला है। कृष्ण धाम चाहिए तो हमने पूरी जिंदगी हमने प्रभुपाद के लिए देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मतलब पूरे तरह से हमने चित्त के स्वरूप में दे देना चाहिए प्रभुपाद। तब जाके हम नोटिस हो जाएंगे, तब जाके देखेंगे प्रभु हाँ ये वाला भक्त ना क्या भक्ति कर रहे हैं मेरे लिए, क्या सेवा कर रहे हैं मेरे लिए। एक भक्त थे हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ महाराज, काले थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, अकेले पहुंचे थे रशिया में। उस दौरान 1970 में, 70-80 में रशिया में और कोई नहीं था, सिर्फ ये अकेले काले थे, बाकी सब गोरे थे। हाँ, तो उस तो तब का जो केजीबी था उनके पीछे पड़ा था कि ये कुछ तो करने वाला है इसलिए। पर वो बिना डरे कॉलेजों में जाके भागवतम का वितरण करते। एक बार वो भागवतम का वितरण कर रहे थे, तो केजीबी वाला उसके पीछे लग गया। तो जहां जहां जाते केजीबी वाला जाता था, तो पहले तो चलने लग गए, बोले वो भी पीछे पीछे चल रहा था, तो भागने लग गए, तो भी भाग रहा था पीछे। तो उनके समझ में आ गया कि पकड़ लेंगे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे भागे, कॉरिडोर में भाग रहे थे कॉलेज के अंदर, और लेफ्ट ले लिया उन्होंने, और लेफ्ट लेके जो भी दरवाजा देखा उसके अंदर पहुंच गए, दरवाजा खोल के अंदर पहुंच गए। तो ये जो थोड़ा सा पीछे था केजीबी व्यक्ति, केजीबी मतलब हमारे यहाँ पे जो सीबीआई बोलते हैं उसको, या सीक्रेट एजेंट। तो ये व्यक्ति पहुंच गया है, उसने देखा कि अरे कहाँ गई, देखा तो मिला ही नहीं, तो ढूंढने लग गया वो। और भक्ति तीर्थ महाराज पहुंचे किसी के केबिन में। अब जिस केबिन में पहुंचे वो तो प्रोफेसर था, कुर्सी में बैठा था, और जैसे धड़ाम करके पहुंच गए, जाके उसके सामने वाले कुर्सी में बैठ गए। तो उसने बोला यस। तो बोले कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ यू, मेरा आपके साथ अपॉइंटमेंट है। बोलो व्हाट, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है अभी। हो? आपके सेक्रेटरी ने बताया क्या आपको मेरा अपॉइंटमेंट है? नहीं तो, अच्छा भूल गई हो, ठीक है एनीवेज बोलो क्या करना है। 1 घंटा 2 घंटे तक वो पिलाते रहे भगवान की अपनी फिलोसफी। 2 घंटे के बाद उसने बोला कि मैं अभी हमारी लाइब्रेरी में बुलाता हूँ, आपके आपके जो गुरु महाराज है उनके सारे बुक्स का मैं एक सेट अपने कॉलेज के लिए खरीदना था। आप सोचिए, एक केजीबी के ऑफिसर के से भाग रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में जाके उधर पूरा भागवतम सेट और पूरा सारा सेट दे दिया। ये उनकी पावर थी, ये करने के लिए तैयार थे, डरे नहीं बिल्कुल। वही एक बार यूएस में कॉलेज में जा रहे थे प्रीचिंग के लिए, भागवतम वितरण करने के लिए। तो एक कॉलेज में गए तो देखा तो ये उनके भक्त इनके उनके मित्र थे, और वो दोनों कर रहे थे। तो देखा तो कॉलेज बंद था। तो उन्होंने बोला मैं टॉयलेट जाके आता हूँ, भक्ति तीर्थ महाराज ने टॉयलेट चले गए। अब ये दूसरे जो भक्त है वेट कर रहे हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए। बोलो 2 घंटे थोड़ी लगते टॉयलेट की। तो 2 घंटे के बाद आ गए। बोले क्या हो गया, इतना क्यों समय लगाया आपने? तो बोले कि मैं गया टॉयलेट में, तो वहां पे एक व्यक्ति मिला, तो उससे बात करने लग गया। तो कॉलेज पूरा बंद था और एक ही व्यक्ति आया था, तो उससे बात किया। तो उसको आधा पौना घंटा टॉयलेट में ही बताया फिलोसफी। तो इम्प्रेस हो गया वो। तो उसने बोला हम एक काम करता हूँ। तो मतलब कुछ तो काम करता था वो, यूज नॉट प्रोफेसर प्रोफेसर नहीं था वो। तो बोला मैं आज छुट्टी है वैसे तो, बट मैं लाइब्रेरी को बुला लेता हूँ अभी। अब सोचिए इंडिया में तो ये पॉसिबल है, आउट ऑफ इंडिया तो वीकेंड पे बुलाना वगैरह इम्पॉसिबल है। किसी को वीकेंड पे फोन करना ही गलत होता है। तो उसने उस लाइब्रेरियन को घर से बुलाया कॉलेज में, और
जो पूरा भागवतम का सेट था वो लिया और वहीं पे स्टैंडिंग ऑर्डर का पैसा देके छोड़ दिया। तो ये गए थे टॉयलेट के लिए, हाँ, भक्तिदत्त महाराज, और भागवतम बेच के आ गए। ये उनकी शक्ति थी, वो पूरी तरह से खुद को झोंक देते थे। प्रभुपाद को उनके शिष्य आके कंप्लेन करते थे कि ये जो भक्तितीर्थ महाराज सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक भटकते रहते हैं भूत की तरह, कुछ खाते पीते नहीं है, हमें भी खाने नहीं देते, तो आप बताओ उनको। तो ऐसी उनकी हालत थी, सुबह 6 बजे निकलते थे वो, उनको खाने के लिए भी होश नहीं होता था। तो ऐसी भक्ति करेंगे तब प्रभुपाद देखेंगे, बोला हाँ। प्रभुपाद इतने इम्प्रेस थे कि दुनिया में कहीं भी रहेंगे तो वो तमाल कृष्ण महाराज, उनके जो शिष्य थे, उनसे बोलते थे कि ओके, सो व्हाट इज, क्या उनका नाम था, अभी भी याद आया था मुझे, घनश्याम। सो व्हाट इज घनश्याम डूइंग? तो फिर भक्तिदत्त महाराज बोलते घनश्याम सोल्ड सो मेनी भागवतम सेड, घनश्याम सोल्ड दिस। तो प्रभुपाद ये सुनने के लिए आतुर होते थे कि घनश्याम मतलब भक्तिदत्त महाराज कितने बुक वितरण कर रहे हैं। ये अगर हम ऐसे करेंगे देन फिर भगवान हमको बोलेंगे कह रहे हैं नहीं, इसको तो मुझे लेके जाना है। नहीं तो हम बैक बेंचर रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे, बोलेंगे कि हरे कृष्ण करते रहेंगे। हाँ, तो ये सेवा एटीट्यूड हम देखते नारद मुनि की, यहाँ पे कथा से हम समझ रहे हैं कि नारद मुनि छोटे जब थे वो भक्ति वेदांतों की सेवा करते करते शूद्र से नारद मुनि बने। इसको बोलते हैं गुरु की सेवा, इसको बोलते हैं भक्तों का संग। भागवतम में एक श्लोक आता है कि थोड़े से समय के लिए अगर एक भक्त का, शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, तो वही काफी है हमारे, उसी से हमारा जो कल्याण हो सकता है। तो एक मैं कथा बताऊंगा, उसके बाद हम यहीं पे खत्म कर देंगे कि भक्तों के संग का क्या क्या असर होता है। ये स्टोरी सुनकर आपको लगेगा कि सही में घर में तुलसी महारानी होनी चाहिए, ऐसी स्टोरी। एक बार क्या हुआ, एक बहुत पापी व्यक्ति था, तो वो मरने के लिए आया था, अभी मरने ही वाला था। तो तब यमदूत आ गए उसके घर पे, और यमदूतों ने उसको पकड़ लिया। तो चलो, तो उसने कहीं सुना था कोई भागवतम क्लास में, तो इसलिए बोलते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात, मतलब थोड़ा भी भक्ति कर ले तो बहुत है। तो उसको समझ में आ गया कि अभी यमदूत से छुटकारा पाना है तो मुझे तुलसी महारानी को पकड़ना पड़ेगा। तो उसके घर पे तुलसी महारानी का पौधा था, उसने पकड़ लिया तुलसी महारानी। तो विष्णु दूत ने बोला कि छोड़ो तुलसी महारानी को, बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले छोड़ो, हमें तुमको लेके जाना है, क्योंकि तुलसी महारानी जब तक है, इसलिए कंठी माला का बहुत महत्व है। जब तक कंठी माला तब तक यमदूत नहीं आएंगे हमको पकड़ने के लिए। भले हम कुछ पाप भी करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाप करना चाहिए, पर कंठी माला का इतना महत्व क्योंकि तुलसी है ये, तो यमदूत पकड़ नहीं पाते। तो उसने बोला छोड़ो तुलसी को, बोला नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये हतबल हो गए, उनको उसका खींचने का प्रयत्न किया पर कुछ नहीं कर पाया। तो पहुंच गए यमराज के पास। यमराज को बोले कि यार ये ऐसे डिफिकल्ट केस आया है कि हम उसको लेकर आना चाहते हैं, बट वो तुलसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और तुलसी को हम लेके नहीं आ सकते हैं। यमराज पहुंच गए। यमराज ने बोला यार वो तुलसी महाराज से एक थोड़ा इधर आओ ना, मुझे कुछ बात करना है आपसे, ऐसे बोला उन्होंने। बोला नहीं मैं नहीं कहूंगा, मैं तुलसी महाराज को पकड़ के बैठूंगा। छोड़ा ही नहीं उसने, कुछ भी किया तो भी। यमराज पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी प्रयत्न कर लिया। ब्रह्मा जी पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और यमदूत सारे लोग वहां पे पहुंच गए। बोले कि यार तू छोड़ना इसको, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो अभी क्या करें ऐसे केस का, क्योंकि जब तक तुलसी महारानी तब तक कुछ उसको नरक में लेके जा सकते हैं। तो सारे चारों लोग मिलके क्या किया, उसको उठा लिया और तुलसी महारानी के साथ वो वैकुंठ पहुंच गए विष्णु के पास, और विष्णु के सामने रख दिया। बोले कि ये बहुत डिफिकल्ट केस हम लेके आए, जरा बताओ हमको इसका क्या करना है। तो विष्णु हंसने लगे, क्षीरोदक्ष विष्णु हा 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 करके हंसने लग गए। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज एक दूसरे के साथ बोले प्रभु भगवान हमें आपके पास बहुत डिफिकल्ट केस लाया और हंस रहे हैं। तो विष्णु ने बोला कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये तुलसी महारानी का कितना महत्व है कि एक पापी व्यक्ति के घर पे तुलसी महारानी थी और उसको वैकुंठ लाने के लिए खुद शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज, यमदूत उसको लेके आए पालकी में।
उसका मतलब ये तुलसी मारने का कितना महत्व है, तो आप उसको यहीं पे छोड़ के चले जाओ, अब ये वैकुंठ में रहेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करें, उनके इंस्ट्रक्शन को सुने और हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करें और अच्छे से सेवा करें उनकी, तो इसी जन्म में वैकुंठ या गोलोक जाना भी मुश्किल नहीं। और हमने सीरियसली लेना चाहिए। हम वैनिला भक्ति करेंगे ना, समय मिला तो जपा कर लेंगे, समय मिला तो क्लास सुनेंगे, नहीं चलेगा। इंडिया का अलग चलता है, एटीट्यूड नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति में सीरियस बनना पड़ेगा, तब जाके हम गोलोक को अचीव कर सकते हैं। नहीं तो जन्म कर्म नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। बहुत दिन के बाद आपको सुनने को मिला, तो वेरी नाइस क्लास प्रभु। सॉरी, हम एक्चुअली लास्ट 2-3 हफ्ते जन्माष्टमी और ऑफिस के चक्कर में मैं बहुत हो गया था, तो कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये भी विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आपका।